हम में से कितने लोग कई बार जब परेशानियों से होके जाते हैं Many of us, when we go through troubles, तो अंदर से बहुत टूट जाते हैं then we are broken from inside. और फिर हमको ऐसा लगने लगता है पता नहीं खुदाबंद है भी कि नहीं है। Then we feel that whether there is God or not. कितने लोगों को कई बार ऐसा लगा है How many of you feel like that? कि पता नहीं खुदा मेरे साथ है भी कि नहीं है। That whether God is with me or not. पर सच्चाई तो ये है कि वो वफादार है। But the truth is that He is faithful. आज मेरे मैसेज का टाइटल है वफादार। Today's my message title is Wafadar the Faithful. मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज के इस मैसेज से परमेश्वर आपको आत्मा में बहुत मजबूत करने पे I believe that today's message will strengthen you in your spirit. हम में से बहुत से लोगों को शैतान भरमाना मांगता है और ये बताना मांगता है कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। And sometimes devil makes us feel like that the Lord has forsaken us. पर सच्चाई तो ये है कि वो हमें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। But the truth is that the Lord never leaves us nor forsakes us even for one moment. आज की सुबह में भी वो आपके साथ है। Even this morning He is with you. जब आप कमजोर अपने आप में महसूस कर रहे हैं खुदावन तब भी आपके साथ है। When you are feeling weak inside, He is still with you. जब आपके फाइनेंसेस हो सकता है अच्छी जगह पे नहीं है परमेश्वर तब भी आपके साथ है। When your finances are not in good shape, still He is with you. परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। God is faithful God. वो हर परिस्थिति में हमारे साथ वफादार बना रहता है। In every situation He is faithful with us. आज मैंने मैसेज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्स बाइबल से चुनी है For today's message, I have chosen a very important verse जो आपको मिलेगी विलाप गीत की किताब में उसके 3रे अध्याय में और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में। that you can find in Book of Lamentations, chapter 3, verse 22 and 23. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है। And this is a very important verse. हम में से कई लोगों ने इस आयत को शायद कई बार पढ़ा होगा। And many of us have read this verse many times. ये वाक्य जो है आपने हो सकता है जब कोई परेशानी में हो उसको भेजा भी हो। Maybe you have sent this verse to someone who is facing any issues. आइए इस आयत को पढ़ते हैं Let's read this verse. और उसके बाद हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और समझेंगे ये आयत किसने लिखी है, कब लिखी गई है और क्यों लिखी गई है। And then we will go to the background of this verse and we will find out that who has written this verse, for whom it is written, and when it was written. क्योंकि जब ये बातें समझ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा इस वाक्य का, इस आयत का क्या महत्व है। Because when you will understand this, then you will understand the real meaning of this scripture. आइए पढ़ेंगे विलाप गीत की किताब 3रा अध्याय उसकी 22वीं और 23वीं आयत। Let's read the book of Lamentations, chapter 3, verse 22 and 23. आपकी स्क्रीन पे भी ये वाली वर्स लगा दी जाएंगी। जिनके पास बाइबल नहीं है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो बाइबल निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, मार्क कर लीजिए, इट विल बी गुड फॉर यू। And those who have Bibles, they can read from their Bibles, but those who don't have, they can see it on the screen. आइए पढ़ते हैं। इसे पहले हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे। Let's read in Hindi and then English. हम मिट नहीं गए। Come on, right there. ऐसा लग रहा है कि वहीं पर ही मैसेज है कि नहीं है? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। जितने लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं अपने हाथों को उठाएं। खुदा How many of you believe this? Raise your hands and thank God. Praise God. Let's read in English. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Amen. Amen. हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। It's the Lord's mercies that we are not consumed, क्योंकि उसकी दया अमर है। because His compassions fail not. मैं आपको बताना मांग रहा हूं उसकी दया अमर है। I want to tell you today, His compassion is eternal. अगर शैतान आपको बता रहा है उसकी दया आज नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो शैतान को पलट के जरूर बोलिएगा उसकी दया अमर है, वो मरने वाली दया नहीं है। If the devil is telling you that his compassion is not for you today, then tell him that his compassion fails not. आमेन। Amen. चाहे कैसी भी सेहत में बैठे हैं, कैसी भी परिस्थिति में बैठे हैं, बोलिए उसकी करुणा अमर है। No matter in what health you are sitting here, just tell this that his compassions fail not. उसकी दया अमर है। His compassions fail not. कम ऑन, अपने पड़ोसी को बोलिए उसकी दया अमर है। Tell your neighbor his compassions fail not. आमेन। Amen.
शायद किसी पड़ोसी को जरूरत है इस बात के सुनने की, आपको मालूम नहीं है वो उनकी हालातों में यहाँ पर चर्च में आए हैं, पर किसी का हाथ पकड़ लीजिए, किसी के कंधे पे हाथ रख के इस बात को बोलिए, उसकी दया अमर है। Maybe your neighbor needs this. Just put your hands on his shoulders and tell him that his compassions fail not. आमेन। Amen. 23वीं आयत में देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है, प्रति भोर, In प्रति भोर। 23rd verse, it is very beautiful. It says, new every morning. प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। They are new every morning. Great is thy faithfulness. कल चाहे कुछ भी हुआ हो, आज उसकी महानता, उसकी दया मेरे लिए नई है। Maybe whatever has happened yesterday, but today his faithfulness is great today. बाइबल बता रही है प्रति भोर, The word of God is telling every morning. ये नहीं कह रही है संडे की भोर, It is not telling only Sunday's morning. वो ये कह रही है प्रति भोर। It says every morning. आप में से शायद बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कल ऑफिस जाना है, उसी से फिर मुलाकात करनी है, पता नहीं कल क्या होगा, पर बाइबल बता रही है प्रति भोर उसकी करुणा नहीं रहती है। Many of you are sitting here, you are thinking that tomorrow I have to go office, I have to face that man again. But let me tell you that every morning his faithfulness is new. आमेन। Amen. मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं और मैं सिर्फ उनको आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाए और हम टाइम बचा पाए। I have prepared some notes and I will only read it for you so that you may understand and we may save the time. मैं हिंदी में उन नोट्स को पढ़ता रहूंगा और डिटेल्स समझाता रहूंगा और पास्टर ऋत्विक उनको अंग्रेजी में पढ़ते रहेंगे और समझाते रहेंगे। I will read in Hindi and Pastor Ritvik will read in English and he will explain it to you. विलाप गीत 23 और 22 और 23वीं आयत The book of ये पारंपरिक रूप में भविष्यवक्ता यर्मिया से जुड़ी हुई है। विलाप गीत की पुस्तक यरूशलेम के विनाश के लिए काव्यात्मक या पोएटिक रूप में शोक का संग्रह है, या परेशानियों से भरी हुई वो पोएम्स हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसे यर्मिया ने बाबुल द्वारा शहर के विजय के दौरान या उसके बाद लिखा था, जब बाबुल को कैप्चर कर लिया गया था, उस समय या उसके बाद लिखा गया था। The verse from Lamentations chapter 3 verse 22 and 23 is traditionally attributed to the prophet Jeremiah. The book of Lamentations is a collection of poetic laments for the destruction of Jerusalem and is believed to have been written by Jeremiah during or after the Babylonian conquest of the city. विलाप गीत का ये पद परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित एक गहरा, भावनात्मक और चिंता से भरा हुआ संदेश है। इस पद का इतिहास बाबुलियों द्वारा 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम के विनाश से जुड़ा हुआ है। Lamentations 3:22 and 23 comes from a deeply emotional and reflective book in the Old Testament, written during a period of intense suffering and despair. The history behind this verse is tied to the destruction of Jerusalem in 586 BC by the Babylonians. यरूशलेम का विनाश 586 ईसा पूर्व में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप शहर का विनाश हुआ। इसमें मंदिर को जला दिया गया, चर्च जला दिया गया, सोच लीजिए उस समय का। शहर की दीवारों को तोड़ दिया गया और कई निवासियों को मार दिया गया या निर्वासन में ले जाया गया, उन्हें बंधुआई में ले जाया गया। Destruction of Jerusalem in 586 BC, King Nebuchadnezzar of Babylon laid siege to Jerusalem, resulting in the city's destruction, including the burning of the temple, the walls being broken down, and many of its inhabitants being killed or taken into exile. यहूदी लोगों का निर्वासन इसी आक्रमण में हुआ। बचे हुए लोगों को बंदी बना लिया गया, जो बाबुल निर्वासन की शुरुआत थी,
ये यहूदी इतिहास का एक महत्वपूर्ण और दुखद काल था। Exile of the Jewish people, the survivors of this siege were taken into captivity, marking the beginning of the Babylonian exile, a significant and sorrowful period in Jewish history. यिर्मयाह, जिन्हें अक्सर रोने वाला भविष्यवक्ता कहा जाता है, उन्होंने यहूदा के लोगों को परमेश्वर की प्रति आज्ञा मानने का उपदेश दिया। उनकी चेतावनियों के बावजूद लोगों ने पश्चाताप नहीं किया और वह आपदा आ गई जिसका उन्होंने भविष्यवाणी करके लोगों को, जिसके बारे में भविष्यवाणी करके लोगों को समझाया था। Jeremiah, often called the weeping prophet, had warned the people of Judah about the impending disaster due to their disobedience to God. Despite his warnings, the people did not repent, and the calamity he foretold came to pass. विलाप गीत का 3रा अध्याय विलाप गीत की पुस्तक का सबसे लंबा अध्याय है। यह सामूहिक दुख से हटकर अधिक व्यक्तिगत शोक की अभिव्यक्ति की ओर बढ़ता है, जो संभवत यिर्मयाह के अपने कष्टों और राष्ट्र की त्रासदी के प्रति उनकी गहरी भावना को दर्शाता है। Lamentations 3 is the central and longest chapter of the book. It shifts from collective grief to a more personal expression of sorrow, likely reflecting Jeremiah's own suffering and his deep sense of the nation's tragedy. भारी दुख और विलाप के बीच यिर्मयाह परमेश्वर की अटूट दया और विश्वास योग्यता पर विचार करते हैं। विनाश और कष्ट के बावजूद वे स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर की करुणा कभी असफल नहीं होती और हर सुबह नहीं होती है। ये आयतें सबसे अंधकारमय समय में भी परमेश्वर की सच्चाई और विश्वास योग्यता में आशा और विश्वास का एक गहन घोषणा के रूप में सामने आती है। In the midst of overwhelming grief and lament, Jeremiah reflects on God's unfailing mercy and faithfulness. Despite the destruction and suffering, he acknowledges that God's compassion never fails and is renewed every morning. These verses stand out as a profound declaration of hope and trust in God's enduring faithfulness even in the darkest times. ये आयतें इस बात पर जोर देती हैं कि कठोर न्याय और कष्ट के बीच भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता बनी रहती है। यह विश्वासियों को आश्वस्त करती है कि परमेश्वर की दया हमेशा उपस्थित है, जो नवीनकरण और पुनरुत्थान की आशा प्रदान करती है। These verses पुनर्स्थापना की आशा प्रदान करती है। These verses emphasize that even in the midst of severe judgment and suffering, God's faithfulness remains. It reassures believers that God's mercy is always present, providing hope for renewal and restoration. Hallelujah. यह आयत परमेश्वर के स्वभाव के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालती है, उसका अटूट प्रेम और विश्वास योग्यता। यह सिखाती है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता मानव कृतज्ञों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके स्वभाव की एक स्थायी विशेषता है। The verse highlights a key aspect of God's character, his steadfast love and faithfulness. It teaches that God's faithfulness is not dependent on human actions but is a constant attribute of his nature. मुझे मालूम है, जब मैं ये गहन हिंदी आपको बता रहा था तो बहुत से लोगों के ऊपर से ये जेट फाइटर प्लेन की तरह निकल रही थी। And when I was speaking in so Shuddh Hindi, I know that many of these things were going as a jet fighter plane above your heads. पर मैंने तब भी इनको आपके लिए पढ़ना उचित समझा, But still I found it good to read it before you, ताकि जो बहुत ज्यादा गहरी हिंदी समझना मांगते हैं उनको समझ में आ जाए। so that those who want to understand deep Hindi, they may understand it. पर उसके बाद अब मैं ये टाइम लूंगा इसको साधारण शब्दों में समझाने के लिए। But now I would take the time to speak it in a more easy way.
और मैं आपको ये भी इसके द्वारा बताना मांगूंगा कि आपके पादरी को इसी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है और उसे फिर सिंप्लीफाई करके आपको समझाना पड़ता है। And I want to share you that your pastor has to study like this and then need to teach to you, speak to you. इसलिए आपको अपने पादरी को ताली बजा के बोलना चाहिए, थैंक यू पास्टर। So you need to clap your hands and say, thank you, pastor. क्योंकि हमें बड़ी मेहनत करके इस खाने को तैयार करना पड़ता है। Because I need to do a lot of hard work to prepare this food. कई बार जब टेबल पे खाना परोस दिया जाता है तो खाने वाले को, जिसका पेट भरा हो, कई बार समझ में नहीं आता है। तुम तो कहीं से खा के थोड़ा बहुत चले आए, पर जिसने बनाया था उसने अपनी पूरी दोपहर और शाम बनाने में लगा दी है। And many times when food is prepared, served before you on your table, and those who have already ate food somewhere outside, they are not willing to eat, but they do not realize that many times it takes effort to prepare that food that is served before you. जो खाना घर में बनाया जाता है अक्सर फास्ट फूड उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। The food that is prepared at home, always the fast food destroys that food. आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, मैं बताना मांगता हूं। अगर आप बाहर से चलते फिरते एक बर्गर खा के आ गए होंगे तो घर पे बैठ के जिसने मटन बिरयानी 4 घंटे में बनाई होगी, आपको वो मटन बिरयानी पसंद नहीं आएगी। And if you have had a burger outside and you have come to home, then the one who has prepared mutton biryani in spending 4 hours, then you will not like that mutton biryani. क्योंकि उस बेकार बर्गर ने आपकी पेट की जगह घेर रखी है। Because that ugly burger has taken that space in your stomach. और आजकल मसीही समाज में यही हो भी रहा है। And this is happening in the Christianity today. आप फेसबुक उठाइए, सब लोग अपना अपना बर्गर और चिप्स और ये और वो बेच रहे हैं। And if you see Facebook, everyone is selling their burgers, chips, etc. और जब आप ऐसी चीजें खा के चर्च आ जाते हैं And when you eat such things and come to church, तो आपको 4-4 घंटे 5-5 घंटे में बैठ के बनाया गया खाना समझ में नहीं आता है। so that when we prepare food for 4 hours, you do not understand it. पर आप ये जो जल्दी जल्दी वाला खाना खा रहे हैं, ये आपकी अतड़ियों को अंदर से सड़ा देता है। But the fast food you are eating, it is spoiling your stomach. पर जो 4-4 घंटे मेहनत लगा के खाना बनाया जाता है, वो आपको शक्ति से भर के मजबूत But the food करता that है। is prepared for 4 hours, it gives you strength from within. बताना ये मांग रहा हूँ, फास्ट फूड की स्टॉल कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे मिल जाएगी, पर सही खाने के लिए वापस घर आना, क्योंकि ये तुम्हें मजबूत रखेगा। What I'm trying to say that you can find the fast food on your Instagram, Facebook, but if you want to have the right food, you need to be here in the house of God. यिर्मयाह बोल रहा है Jeremiah is saying विलाप गीत की 3रे अध्याय में और उसकी 22वीं और 23वीं आयत in the में, book of Lamentations, chapter 3, verse 22 and 23, वो कह रहा है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। he's saying that it is the Lord's mercies that we are not consumed. जब नबूकदनेस्सर इजराइलियों को लेने के लिए आया है, When Nebuchadnezzar came to take the Israelites, तो वो यरूशलेम के लोगों को ये नहीं कह रहा था प्यार से आइए हमारी मर्सिडीज में बैठिए, आइए आपको अच्छे होटल में ले जाएंगे, अपने देश में अच्छे से रखेंगे। he's not telling the Israelites that come into my Mercedes and I'll take you in a hotel and I'll serve you there. तलवारों से माओ के सामने बच्चों को काट डाला गया। The kids were killed in front of their mothers. माओ को देखा नहीं गया, आदमियों को देखा नहीं गया, जो मार दिए गए वो मार दिए गए, जो पकड़ लिए गए वो बंधुआ बना के ले लिए गए। And those who were captured, they were taken as slaves, but those who were killed, they were killed. और यरूशलेम में यिर्मयाह सालों से बोल रहा था, तुम लोग ईमानदारी से खुदा के साथ नहीं चल रहे हो, तुम लोग खुदा से दूर हो गए हो, नहीं मानोगे तो वो नबूकदनेस्सर को भेज देगा, वो उठा ले जाएगा तुम्हें। And Jeremiah was speaking this before the Israelites that if you will not be faithful, then Nebuchadnezzar will come and take away all of you. हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि इससे पहले वो कोई जजमेंट लेके आए, वो वार्निंग कई बार भेजता है। We need to thank God that before He sends judgment, He sends us the warning first. इसलिए अपने कानों को खुला रखिए। अगर पादरी आपको कभी करेक्ट कर रहा हो, डरिएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा, उसको बुरा उसे उसकी बातों का बुरा ना मान लीजिएगा। हो सकता है परमेश्वर ने उसे एक दूत बना के भेजा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मुश्किल आए तो आप उसमें फंस जाएं। So open your ears if your pastor is correcting you, because maybe the God has sent him before the judgment may come. और वो इसलिए करेक्ट करने के लिए भेजता है And He's sending you before to correct you क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। because He loves you. इसीलिए उसने निनवे में मछली के पेट में योना को डाल के ट्रांसपोर्ट करके उस शहर में पहुंचा दिया। That's why God transported Jonah in the stomach of the fish, the belly of the fish, to Nineveh. आप इसलिए जब पादरी बेटाइम आपके घर पहुंच जाए तो उसको गुस्से से मत कभी देखिएगा, So if the pastor reaches your home in a wrong time, don't look at him in a wrong way. क्योंकि आपको मालूम नहीं है
मछली के पेट में पादरी को डाल के परमेश्वर ने आपके घर में इसलिए भेज दिया है क्योंकि परमेश्वर चाहता है आज सुन लो, पता नहीं कल देख पाओगे या नहीं. Because you don't realize it that your pastor has been sent by God so that you may listen to him. Maybe tomorrow you may not listen to him. आज बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इन बातों पे ध्यान दीजिए. Today's message is very important. Just learn it very carefully. यिर्मयाह बोलता रहा लोगों को, मत करो गलत काम, आ जाओ खुदा के पास, चीजों में मत फंसे रहो. लोगों ने नहीं सुनी. Jeremiah was constantly speaking that don't do this, come to God, but they were not listening. पर जब उन्होंने नहीं सुनी तो बाबुल का राजा इन्हें बंधुआ बना के ले गया. But when they did not listen, then Nebuchadnezzar came and make them captives. और ये सारा यरूशलेम बाबुल को चला गया. And the whole Jerusalem went to Babylon. इनका जो मंदिर था यरूशलेम में, जहां पूरे जहां से लोग आया करते थे इबादत करने के लिए, गिरा दिया गया. The temple was destroyed where all people used to come before the world to worship God. शहर बनाए, यानी कि शहर के प्रोटेक्शन को तोड़ दिया गया. The city was broken down. कुछ नहीं बचा. Nothing was left. लोग ले लिए गए. People were taken away. बच्चे बंधुआई में चले गए. The children were sent into captives. औरतें बंधुआई में चली The गई. women were being captives. आदमी बंधुआई में The चले men were गए. being captives. सब लोग बिल्कुल बर्बादी की कगार पे आ गए. And everyone was into captivity. और सब लोग कहने लगे खुदा कहाँ है? And they were asking, where is God? क्यों खुदा ने नहीं रोका? Why God did not stop this? क्यों खुदा ने इन चीजों को अलाउ किया? Why did God allow this? अक्सर जब हम परेशानियों में पड़ते तो हम यही बोलते खुदा तूने ये क्यों अलाउ किया, पर ये नहीं देखना मांगते हमने क्या गलत किया है. Whenever we are into troubles, we always ask God, why did you allow? But we never see that what we have done wrong. पर तब भी यिर्मयाह ये वाली बात कह रहा है कि इनको ये वाली बात याद दिलाए कि परमेश्वर दया करने वाला है. But still Jeremiah is telling that the Lord is merciful. ये कैप्टिविटी में चले गए हैं, बंधुआई में चले गए हैं, पर यिर्मयाह उस बंधुआई के बीच में जिसमें लोग परेशान हैं, इन बातों को कह रहा है. And they have been into captivity, but Jeremiah, who were into the bondage, still he's speaking these words. मालूम है किन लोगों से कह रहा है? Do you know with whom he's telling? ढेरों खत्म हो गए हैं, Many people have died, पर कुछ बचे हैं. but there are few who are left. आज का मैसेज उन लोगों के लिए है जो आज बचे हैं. Today's message is for those who are left. जो बचे हैं, Those who are left. बंधुआई ने आपको मार नहीं डाला The है. captivity has not killed you. आप अभी भी बचे हैं. You are still left. आज आप सुन रहे You हैं. are still listening today. आज अभी भी परमेश्वर का वचन आपके कानों में जा रहा है. And the God's word is going into your ears. यिर्मयाह उन लोगों से बात कर रहा है Jeremiah is talking to those जो people बच गए हैं, who have been left behind. जिनको कोविड मार नहीं पाया, खुदावंद उनसे आज बातें कर रहा है. Those God is talking to those who COVID has not killed. उनकी नौकरियां ले ली गई थी. Their jobs were taken away. अगर आपकी नौकरी चली गई है, खुदावंद आपसे बात कर रहा If है. your job was taken away, God is speaking to you. खुदावंद उन लोगों से बात कर रहा है God is speaking to those यिर्मयाह के द्वारा from Prophet Jeremiah. जिनके बच्चे बंधुआई में गए हैं, Those children who have taken into captivity. औरतें बंधुआई में गई The हैं, women were taken into captivity. आदमी बंधुआई में गए हैं. Men were taken into captivity. बच्चों की बंधुआई में जाने के बाद, औरतों की बंधुआई में जाने के बाद, आदमियों की बंधुआई में जाने के बाद यिर्मयाह उन्हें कुछ याद दिला रहा है. And when the children, women and men went into captivity, Jeremiah is reminding them something. कैप्टिविटी में जाने के बाद अक्सर लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता है. When we are into captivity, people are not able to hear certain things. जिसके पास जॉब नहीं होती है ना, उसे परमेश्वर का वचन सुनाई नहीं देता The है. one who is not having job, he cannot understand the word of God. जिसकी सेहत बिल्कुल खराब हो चुकी है, उसे परमेश्वर का वचन सुनाई नहीं देता The है. one who is not doing well physically, he cannot understand the word of God. इसीलिए यिर्मयाह कुछ याद दिला रहा है. That's why Jeremiah is reminding them. पता क्या याद दिला You know रहा what है? he is reminding? जब ये बोल रहे हैं, कहाँ है खुदा, मेरी जॉब चली गई. When they're asking, where is God when my job is gone? जब ये कह रहे हैं, कहाँ है खुदा, जब मेरा बच्चे को उठा लिया गया. Where is God when my child was taken into captivity? कहाँ है खुदा, जब मेरे साथ इतना बुरा Where हुआ is God when so much bad has been happened to me? यिर्मयाह याद दिला रहा है. Jeremiah is reminding them. तुम मिट नहीं गए हो, You are not consumed. तुम मर नहीं गए You are हो, not dead. तुम मुंह खोल के आज भी कंप्लेन कर रहे हो. You are still opening your mouth and complaining. ये खुदावंद की दया है This is the grace of God कि तुम्हें उसने खत्म नहीं होने दिया. that you are not consumed till अगर now. उसे खत्म करना होता If he wants to kill you, तो तुम्हें उसी समय खत्म कर then he दिया would have होता. killed you right that moment. जब कोविड में ढेरों मर रहे होते, तुम उस समय मर गए होते. When many were dying during COVID, you would also have died. जब बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया अपनी जॉब के खत्म होने के बाद, तुम
तुमने भी सुसाइड कर लिया When होता। many have committed suicide, you would have also committed suicide. और यिर्मयाह याद दिला रहा है, And Jeremiah is reminding them, अगर आज तुम जिंदा हो, if you are alive today, अगर आज तुम जिंदा हो, if you are alive today, तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए then you need to thank God. और समझना And you चाहिए need to understand उसकी करुणा सदा की है, that His faithfulness is उसकी forever. करुणा सदा की है। His mercies are forever. हाँ, हो सकता है मेरे पास जॉब नहीं है, Maybe I don't have a job today, पर मैं खाना खा रहा हूँ, उसकी करुणा सदा but की I'm है। eating food because His mercies are forever. हाँ, मैं बंधुआई में चला गया हूँ, Maybe I'm into captivity, पर बंधुआई में भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, उसकी करुणा सदा की है। but still I'm working because His mercies are forever. हो सकता है मेरा अपना घर टूट गया हो, Maybe my own house has been broken, पर खुदा ने फिर भी मेरे सर पे छत दी है। but still God has given a roof on my head. हो सकता है मेरे पास बहुत बड़ा काम ना हो, Maybe I don't have a big work, पर मेरे पास आज भी काम है, but still I have work today. उसकी करुणा सदा की है। His mercies are forever. यिर्मयाह याद दिला रहा है, Jeremiah is reminding, उसकी करुणा को याद रखो, just make sure that you know उसकी दया को याद रखो। His mercy. हालेलुया। Hallelujah. Everybody who is sitting here, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, I want to tell you, आपसे बताना मांगते the हैं, Lord is doing an amazing work. परमेश्वर एक अद्भुत काम कर रहा Come है. on, एक मिनट के लिए अपने हाथों को उठा लेंगे। For 1 minute, just raise Everybody, your hands. everybody, close your eyes, look up, अपनी आंखों को बंद करें और and give ऊपर को him the देखें. glory. और परमेश्वर को आदर दें, Give him the glory. परमेश्वर को महिमा दें, Thank him उसका धन्यवाद करें and say, Jesus, और से कहिए, यीशु, we are here. हम यहाँ हैं, We are here. हम यहाँ हैं. तेरी करुणा को याद करने के लिए, We are remembering your mercy. तेरी दया को याद करने के We are लिए, remembering your mercy. तेरे अनुग्रह को याद We करने are के लिए। remembering your grace. Come on, अपने मुंह को खोलें और बोले, तेरा शुक्र है मेरे खुदा, Open your mouth and say, thank you, God. तेरा शुक्र है खुदा, Thank you, God, तेरी करुणा मेरे लिए नहीं होगी, that your mercies are every new. तेरी करुणा नहीं होगी। That your mercies are new every morning. जितने लोगों की जॉब चली गई, अपने हाथों को उठाएं, बोले खुदावन तेरी करुणा नहीं होगी। Those who have jobs are gone, just raise your hand, tell that Lord, your mercies are new अगर every आप अपने morning. परिवार में अकेले हैं और धन्यवाद करिए, बोलिए तेरी करुणा नहीं होगी। If you are alone in your family, just raise your hand, tell Lord, your mercy will be new every morning. जिन औरतों के पास हस्बैंड्स नहीं है, अपने हाथों को उठा ले, बोले खुदावन तेरी करुणा नहीं होगी। Those women who don't have husbands, just raise your hand, tell Lord, your mercy will be renewed every जिनके पास morning. बच्चे नहीं है, बोलिए तेरी करुणा नहीं होगी। Those who don't have kids, tell Lord, your mercy will be new every morning. जिनके पास घर नहीं है, बोलिए तेरी करुणा नहीं होगी। Those who don't have house, tell Lord, your mercy will be new this morning. जिनका फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा, उनको बोलना है तेरी करुणा नहीं होगी। Those who are not able to understand their future, tell yourself that Lord, your mercy will be new this morning. और धन्यवाद करें, हाथ उठाएं और बोले थैंक यू जीसस। Thank God and say thank you, Jesus. कम ऑन, तालियों को बजाएं और शुक्र करें उसका, Clap तेरी your hands करुणा and say नहीं thank you, Jesus. कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसकी करुणा को याद करें, ना याद, बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसकी करुणा को याद रखें। Many times it is difficult for us to remember His mercy. थोड़े दिनों पहले की बात है, Few times earlier, जब मुझे बहुत बुरी तरीके से डेंगू हो गया when I had dengue, और मैं अपने हाथ को नहीं उठा पा रहा था, I was not able to lift my hands. और जब मैं अपने हाथ को नहीं उठा पा रहा था तो रुशिदा आके मेरी टी शर्ट को चेंज कर रही थी। And then Rishita used to come and change my t-shirt. मैं जिनकी मदद करता रहता था अपने घर में, मैं अपनी पत्नी की मदद था, मैं अपने पापा माँ बाप की मदद था, मैं अपने बच्चे की मदद था। अब जो मदद कर रहा था उसे मदद की जरूरत थी। And I was the one who was helping my parents, my wife, my child, but I became the one now who needs help. मैं अपनी टी शर्ट नहीं बदल सक रहा I था। was not able to change my t-shirt. मम्मी ने पानी ला के दिया तो मैं अपने हाथ से पानी नहीं पकड़ पा My रहा था। mom gave me water, but I was not able to drink water through my hand. मैं चल नहीं पा रहा था तो मार्क मुझे उठा के टॉयलेट लेके जा रहा था। I was not able to walk, so Mark used to lift me and take me to the toilet. और मैं बोल रहा था, खुदा बाप तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। And I was asking God, Lord, why did you do this to me? और कुछ समय के लिए मैं इतना थैंकलेस हो गया अपने मन में And for a moment, I became so thankless in my heart कि मुझे ऐसा लग रहा था, खुदा बाप मैं तो इतनी खिदमत करता हूँ और तूने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। that I am serving you so faithfully. Why did you allow this with me? मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, I'm not able to stand मैं up. बात नहीं कर पा I'm रहा not हूँ, able to speak. मैं खाना सही से नहीं खा पा रहा I'm हूँ, not able to eat properly. मैं लेट नहीं पा रहा I'm हूँ, not able to lie down. मैं बैठ नहीं पा रहा I'm हूँ, not able to sit down. मेरे पैरों में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं जमीन पे रख के उन पे खड़ा हो सकूं। My feet was not having strength to so that I can rise up. और इतना मेरे पैरों में दर्द था कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरी नसें फट जाएंगी और ब्लीडिंग होने लगेगी। And there was so much pain that I felt that my nerves will break down and bleeding will come out. मेरा शोल्डर इतना ज्यादा पेन में था कि मुझे दूसरे हाथ से पकड़ के अपने हाथ को उठाना पड़ रहा था। My shoulder was in so pain that I used my left hand to raise my shoulder. मेरी पत्नी की आंखों से आंसू निकल My रहे थे। wife was crying. मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया, I never cried in my life. पर इस बार जब मेरे को तकलीफ हुई, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं रह गया था जहां मुझे तकलीफ नहीं थी। And there was no part in my body left there where there was no pain. इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन था, ऐसा लग रहा था एक एक जॉइंट में जैसे किसी ने नीडल्स डाल And there was so excruciating pain that I felt that somebody's pointing needle in my bones. और मेरे आंसू
आंसू निकलते चले जा and I रहे was crying. और रुशिदा ने देखा और बोला कि मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। And Rushita saw me and she said that I have never seen you crying. मैंने रुशिदा को बोला, रुशिदा ये मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया, I told Rushita this is out of my limits. ना मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, ना मैं चल पा रहा हूँ, ना मैं बोल पा रहा हूँ, ना मैं खा पा रहा हूँ, मैं पानी का ग्लास नहीं पकड़ पा रहा I cannot stand, I cannot walk, I cannot do anything. I cannot even drink water from my hands. हूँ। रुशिदा को मैंने अपने सारे बैंक अकाउंट्स बताना चालू किए, I told Rushita about all my bank details. मैंने सारी डिटेल्स बताना चालू I करी shared with her all the details. और शैतान ने मुझे ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया था मेरा टाइम आ गया है। And the devil convinced me that my time is over now. और मैंने रुशिदा को बैठ के अपनी सारी डिटेल्स बताई And then I told Rushita all the details. और मैं उसको बताने लगा अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सारे मेडिकल नंबर्स हैं, ये सारे इंश्योरेंसेस हैं, इनको कांटेक्ट करना। And then I told her that if anything happens to me, you call all these insurances and all medical numbers. और रुशिदा मुझसे बोली तुम क्या कर रहे हो? And she was asking, what are you saying? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, I did not tell her anything. बट मन ही मन में मुझे ऐसा लग रहा था कि बस बेटा तुम्हारा टाइम हो गया। But in my heart, I was feeling that my time is over now. मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ I was lying down on my bed. और मैं सोच रहा हूँ खुदा बाप तूने मुझे मेरी मिनिस्ट्री के पिनेकल पे जिस समय मैं सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ ऐसी हालत में डाल दिया। And I was thinking, Lord, that when I am in the pinnacle of my ministry and you have laid me like on my bed. जमीन ऑलमोस्ट खरीदने पे है, मुझे अभी 70 लाख रुपए जमा करने हैं, जिस समय मुझे काम करना मैं बिस्तर में पड़ा हुआ हूँ। And we are supposed to buy the land. I need to pay 70 lakhs and I am lying on my bed. मैं मेहनत करने का टाइम था और मुझे आपने बिस्तर में डाल दिया है And it was a time for me to work hard and now I am lying on my bed. और मैं किसी काम का नहीं रह गया हूँ। And I am good for nothing. मेरा बच्चा मुझे उठा के टॉयलेट ले जा रहा है, My son is helping me to go to toilet. मेरी पत्नी मेरा कपड़ा बदल रही है, My wife is changing my clothes. मेरी माँ मुझे खाना खिला रही My है, mother is helping me to eat. मैं टी शर्ट नहीं पहन सक रहा I'm हूँ। not able to wear the t-shirt. तूने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? Why did God you allow this? क्यों ऐसा होने दिया? Why you allowed this? थोड़े दिनों बाद मैंने एकदम से अपनी आंखों में कंडीशन डेवलप कर ली, And then after a few days, I developed a condition in my left मुझे eye. लेफ्ट आंख से दिखना बंद हो गया, I was not able to see from my left eye. पूरा ब्लैक स्पॉट आने लगा। There was one black spot. मैं उसको टालता रहा, I was ignoring that. डॉक्टर के पास गया, I went to the doctor जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला रेटिना में स्वेलिंग आ गई है and the doctor said that there is swelling in the retina और वहां पे पानी सा भर गया है and there's some fluid in that side. और वो आपको इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं। And this is because you are taking so much stress. ना मैं उठ पा रहा हूँ, ना मैं चल पा रहा हूँ, ना मैं खा पा रहा हूँ, आँख से भी दिखना बंद हो गया And now I was not able to eat, I was not able to change my clothes, and now I also was having problem. और मैं घबरा गया। And I became afraid. इस वीक में मैं डॉक्टर के पास गया, This week I went to the doctor. डॉक्टर्स कहने लगे आपको 24 आवर्स रेस्ट चाहिए, The doctors told me that I need 24 hours rest. मिनिमम 15 दिन ना आप प्रीच करेंगे, ना आप गाड़ी चलाएंगे, ना आप कहीं जाएंगे। For minimum 15 days you will not preach, you will not drive, you will not do anything. जब मैं इस समय आपको प्रीच कर रहा हूँ मुझे इस आंख से आधा अधूरा दिख रहा है When I am preaching to you right now from my left eye, I am seeing only half क्योंकि अभी भी स्वेलिंग है because there is still swelling there. और इन सब चीजों के बाद And still in spite of all और this इतने स्ट्रेस के बाद and with so much stress और डॉक्टर के बोलने के बाद कि पुलपिट के पीछे नहीं खड़ा होना है और प्रीच नहीं करना है, and even the doctor telling me to not stand behind the मैं pulpit, आपके बीच में आज खड़ा होकर प्रीच कर रहा but हूँ still I am standing here and preaching. और मैं खुदा से बोल रहा हूँ खुदा बाप तूने ये क्यों अलाउ किया है? And I am asking God, why did you allow this? और खुदा मुझसे बातें करने And लगा the Lord is speaking to me. और खुदा कहने लगा तू बिस्तरे पे है The Lord told me you are on the bed. और तुझे खराब लग रहा है कि तेरे बच्चे को तुझे उठाना पड़ रहा है, तेरी पत्नी को तुझे कपड़ा पहनाना पड़ रहा है और तेरी माँ को खाना खिलाना पड़ रहा है। And you are feeling bad because your son has to raise you, your mom is helping you to eat, and your wife is changing your clothes. तुझे खराब लग रहा है कि तुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। And you are feeling bad because you are going to the doctor. तुझे खराब लग रहा है कि तू अपने बिस्तरे पे सो रहा है। You are feeling bad because you are sleeping on your bed. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। Listen to me very carefully. खुदावंद ने मुझसे क्या कहा? What did God say to me? कहा कि तेरी शुक्रगुजारी कहाँ है? Where is your thankfulness? कि तेरे पास पत्नी है जो तेरी चिंता करती है। That you have a wife who can care for you. कहाँ तेरी शुक्रगुजारी है? Where कि is your तेरे पास thankfulness? बच्चा है और वो तेरी कदर करता That है। you have a son that he's helping you. कहाँ है तेरी शुक्रगुजारी? तेरे पास बिस्तरा है और तू सो रहा है उस बिस्तरे। Where is your thankfulness that you have a bed and you are sleeping there? बहुतों के पास भली पत्नियां नहीं है, Many of you don't have a good wife. बहुत से बच्चे अच्छे नहीं है, Many kids are not good. बहुत से लोगों के पास बीमारी का बिस्तरा छोड़िए बिस्तरा ही नहीं है। Many people leave about the bed, but they don't have even the bed to sleep. मैं डॉक्टर के पास मुंह उठा के चला जाता हूँ, जो चाहे मांगो दे देता हूँ, ट्रीटमेंट करा लेता हूँ। डॉक्टर के पास जाने का, ट्रीटमेंट कराने का पैसा नहीं है। And I go to the doctor and tell anything and they can treat me, but many of you don't have the money to even to treat with the doctor. कंप्लेन करना आसान होता है, It is easy to complain, पर वो बरकतें देखना जिसमें खुदा आपको संभाल रहा है मुश्किल होता है। but it is difficult to see the blessings in those complaints. और मैं अपने बिस्तरे पे लेट के तौबा करने लगा And I asked forgiveness from God. और मैं समझने लगा I understood. और ये देखने लगा And I saw that
और मैं अपने दिल को शुक्रगुजारी से भरने लगा, and I kept my heart with thanksgiving. बजाय ये देखने की शैतान मेरे पास से क्या ले गया है, Instead of seeing what the devil has stolen from me, मैं ये देखने लगा कि उसकी करुणा मेरे ऊपर कैसी है। I was seeing his faithfulness in my life. मैं खुदा का शुक्र करने लगा, I thank God. मेरे पास पत्नी है जो मेरी चिंता करती I have a है, wife who takes care of me. मेरे पास बेटा है जो मेरी चिंता I करता have a son है, who takes care of me. मेरे पास गाड़ी है जिसमें मैं जा सकता I have हूँ, a car which I can drive. मेरे पास अच्छा खाना है जो मैं खा सकता I हूँ, have a good food that I can eat. मेरे पास पैसा है जो मैं अपनी बीमारी में खर्च कर सकता I हूँ। have money that I can spend on my और diseases. एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा ये सारी चीजें बहुत छोटी है And then I felt all these things are very small. और मेरा खुदा बहुत बड़ा है। And my God is so big. आज मैं आपको ये याद दिलाने के लिए आया Today I हूँ, want to remind you, तुम्हारा खुदा बड़ा है, your God is big. तुम्हारा खुदा बड़ा है, Your God is big. तुम्हारा खुदा बड़ा है। Your God is big. शुक्र करो अगर तुम अपने पैरों पे आज खड़े हो पा रहे हो, अपने पैरों के लिए धन्यवाद दो। Thank God if you are standing on your feet. मैं खुदा को शुक्र करता हूँ कि आज मैं कूद सकता हूँ। I can thank God because I can jump today. मैं खुदा को शुक्र करता हूँ मैं अपने कपड़े अपने हाथ से पहन I सकता thank God हूँ। because I can wear clothes on my hands. मैं खुदा को शुक्र करता हूँ अपने हाथ से मैं एक गिलास पानी पी सकता I हूँ। thank God that I can drink water with my hands. मैं खुदा को शुक्र करता हूँ मैं खाने को हजम कर सकता I हूँ। thank God that I can digest food. अरे ये सारी उसकी महाकरुणा का फल है। And this is all because of His हम faithfulness. मिट नहीं गए, We are not consumed ये उसकी महाकरुणा का फल है। because of its faithfulness. कितने लोग इस बात की टेस्टमनी आज दे How सकते हैं many उसकी can महाकरुणा testify this? महाकरुणा का फल है। It's because of His faithfulness. अगर उसकी करुणा नहीं होती तो आज आप और मैं यहाँ नहीं होते। If He was not faithful, then you and I would not be here. मुश्किलों के बीच में भी उसकी दया को देखते रहिए। In times of trouble, just look at His Lord's mercy. खुदावंद यही आज सिखाना मांगता है। This is what the Lord is teaching you today. यिर्मयाह यही सिखाना मांग रहा है Jeremiah is teaching you this today. कि तुम बंधुआई में गए हो That you are into captivity, पर तुम मारे नहीं गए हो। but you are not dead. तुम जॉब के बाहर हो You are outside your पर job, खुदा तुम्हें अभी भी संभाले हुआ। but still God is keeping you. तुम बीमार हो You are sick, पर तुम्हारा इलाज हो पा रहा है। but still you are being treated. तुम्हारे पास कोई नहीं है You don't have anyone, फिर भी खुदा ने कहीं ना कहीं से इंतजाम किया है। but still God has done something for you. उसकी करुणा नहीं है His faithfulness are new every morning. और खुदावंद बताना मांग रहा है And God is telling, डरो नहीं don't be afraid. और घबराओ नहीं, Don't be afraid. उसकी दया तुम्हारे साथ। His mercies are with you. पावर ऑफ गॉड चर्च तुम में से एक एक जन को खुदावंद उठा के खड़ा करने का। Power of God, church, every one of you will be lifted by God. आइए धन्यवादिता से भर जाए, Let's be filled with thanksgiving. धन्यवादिता से भर जाए। Let's fill with thanksgiving. शैतान चाहता है आप कंप्लेन से भर जाए, The devil wants that you may be filled with complaints, पर खुदावन चाहता है तुम धन्यवादिता से भर but जाओ। God wants you to fill with thanksgiving. खुदावन चाहता है जब तुम अपने बिस्तरे से उठो और कदम बाहर निकालो तो बोलो खुदावन तेरी करुणा नहीं है। And God wants that when you step out of your bed, you may say that, Lord, your mercy is new every morning. हर दिन एक जैसा नहीं होता है, Every day is not the same. हर सुबह एक जैसी नहीं होती Every morning is not the same. है, हर इंसान एक जैसा नहीं हो Every सकता। person is not the same. मुझे मालूम नहीं कल आपके साथ क्या हुआ I है, don't know what happened yesterday with you, पर आज नया होने वाला है। but today something new will happen. मुझे मालूम नहीं आज किन चीजों से होके जा रहे हैं, I don't know with what things you are going through, पर मैं बता सकता हूँ कल तुम्हारे लिए एक नई भोर है। but I can tell you tomorrow morning is a new morning for कमान you. कितने लोग हैं यहाँ पर जो कहेंगे मेरे लिए कल एक नई भोर होने How पे many of you है? can tell that every morning is a new morning for me? Come on, shout in this place, धन्यवाद दे और बोले खुदावन तेरी करुणा नहीं होने पे। Give thanks and say, Lord, every day your mercies are new Come in this on, morning. give him the glory and say, God, you are new in this morning for me. आइए परमेश्वर को महिमा दे और कहिए, प्रभु तेरी महिमा प्रतिभोर मैं हमारे उन लिए नई लोगों से होती बात जाती कर रहा है. हूँ जो डिस्करेजमेंट में बैठे हैं, अपने मुंह को खोल के जोरदार आवाज से बोलिए तेरी करुणा नहीं होगी। I am talking to those who are discouraged. Open your mouth and say, Lord, your mercies are new every morning. खुदावन कुछ बड़ा करने पे God is going to do something. शैतान ने तुम्हें बांध रखा है। The devil has bounded you. शैतान तुम्हें बताना चाह रहा है तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं। The devil is telling you that your life is of no use. शैतान तुम्हें बताना चाह रहा है मैंने तुम्हारा सब खत्म कर दिया। The devil is saying that I have destroyed your life. पर मैं आपको बताने के लिए आया हूँ खुदावन की करुणा नहीं रहती। But I came here today to tell you that his mercies are new every morning. बस एक एग्जांपल लूंगा I would take the last example. अय्यूब के बारे में। Example of Job. 19वीं आयत 19वें चैप्टर की 26वीं और 27वीं आयत। Job chapter 19 verse 26 and 27. सुनिएगा क्या कह रहा है अय्यूब। Listen to what Job is telling. इतनी जबरदस्त बात कह रहा है। Very powerful thing he's saying. अय्यूब कह रहा है He's saying, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। and though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Come on, people of God, understand what the word is doing right now. सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या करने पर है आज. अय्यूब कह रहा है कि मेरी खाल के इस तरह नाश हो जाने के बाद भी वो कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर को इस शरीर में देखूंगा। Job is telling that, and though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. अय्यूब को मालूम है
Job knows कि मेरे खुदा की करुणा नहीं है, that my God's faithfulness is new every वो morning. वफादार खुदा है। He is a faithful God. यिर्मयाह को मालूम है हम बंधुआई में हैं, पर वो वफादार है। Jeremiah knew that we are into captivity, but he is a faithful God. अय्यूब को मालूम है मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, पर खुदावंद वफादार है। Job knew that I am sick, but still my God is faithful. अय्यूब को मालूम है मेरा सब कुछ चला गया है, पर वो वफादार है। Job knew that everything is lost, but still my God is faithful. अय्यूब पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक, Job chapter 1, verse 10 through 22. उसके बच्चे मर गए, His kids are dead, पर वो कह रहा खुदावंद वफादार है। but he's telling God is faithful. उसके गाय मार दी गई, पर वो कह रहा खुदा वफादार है। His oxen are dead, but he's telling God is faithful. उसके ऊंट मार दिए गए, वो कह रहा खुदावंद वफादार है। His camels are dead, but he's telling God is faithful. उसकी भेड़ें लोग उठा के ले गए, वो कह रहा है खुदावंद वफादार है। His sheep are taken away, but still he's telling God is faithful. उसके बच्चे मार दिए गए, पर कह रहा खुदावंद वफादार है। His children are killed, but he's telling God is faithful. एक के बाद एक विपत्तियां उसके ऊपर आई, पर वो कह रहा है खुदावंद वफादार है। And one after another the disaster came, but he's telling God is faithful. एक के बाद एक न्यूज आ रही थी, And one after another the news was coming. एक के बाद एक लोग उसके पास आ रहे थे। And one after another the people were coming. मैं चाहूंगा 19वीं आयत जरूर से लगा दे मेरे लिए। I would read the 19th verse. और कलाम कह रहा है And the word of God is कि telling, जंगल के एक नौकर आया और कहने लगा कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों ओर कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवान यानी कि इसके बच्चों पे गिर पड़ा और वे सब मर गए, और मैं ही अकेले बचकर आया हूं, तुम्हें समाचार देने आया हूं। and behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. सुनिएगा 20वीं आयत में अय्यूब क्या कह रहा है। Listen to me what the Job is telling in 20th verse. 20वीं आयत में अय्यूब कह रहा है, 20th verse. तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का शुक्र करना आना चाहिए। We need to learn how to give thanks to God. खुदावंद को धन्यवाद करना आना We चाहिए। need to give how to give thanks to God. अय्यूब की किताब 2 अध्याय 4 आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ूंगा। Job chapter 2 verse 4 through 10. शैतान रुकता नहीं है। The devil is not stopping. जब वो खत्म करने पे आए तो एक के बाद एक चीजें खत्म करना When he मांगता wants to destroy, he wants to destroy everything. है। एक के बाद एक अटैक करना मांगे तो एक के बाद एक अटैक करता है। One after another, he was attacking him. पर आपको अय्यूब की तरह यिर्मयाह की तरह विश्वास करना, उसकी करुणा सर्वदा नहीं है। And you need to have faith like Job and Jeremiah that his mercies are new every morning. आपको याद रखना वो वफादार है। You need to remind yourself that he is faithful. अय्यूब के गाय बैल भेड़ बकरियां सब मर जाने के बाद, नौकरों को उठा लेने के बाद, सब समाप्त हो जाने के बाद, बच्चों के मर जाने के बाद भी शैतान रुका नहीं। And even Job's lost his oxen, sheep and his children and everything, still the devil did not stop there. दूसरा अध्याय अय्यूब का 4 आयत से लेकर 10वीं आयत तक, Job chapter 2 verse 4 through शैतान 10. ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। And Satan answered the Lord and said, skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. याद रखिएगा शैतान का सबसे बड़ा अटैक तब होता है आपके ऊपर जब आपकी हेल्थ पे अटैक होता है। Remember, when the devil attacks you on your health, it is the biggest attack. मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ I thank God कि मेरी हेल्थ पे अटैक हुआ। that he attacked on my health. ये उसका फाइनल अटैक है। That this was his final attack. ये उसका फाइनल अटैक This है। was his final attack. ये उसका आखिरी तीर है। This was his last. पर जहां उसका आखिरी तीर होता है वहां से खुदा की करुणा स्टार्ट होती है। But where the devil is final attack, from there the mercies begin. क्योंकि जितनी तगड़ी आपकी अनॉइंटिंग होगी उतना तगड़ा आपके ऊपर अटैक होता Because है। the more greater the anointing is, the more greater the attack would be. मैं आपको बताना मांगता हूं अगर शैतान इस हद तक आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो वो जानता है कि ये किस हद तक जा सकता है। And if the devil is attacking you in such a way, he knows that where you can reach. जितना बड़ा अभिषेक होएगा उतना बड़ा अटैक होएगा। The greater the anointing, the greater the attack will be. ऐसी किसी की सेहत को नहीं छू रहा, उसे मालूम है ये आदमी अगर सेहतमंद रहा तो ना जाने क्या कर देगा। He's not just taking lightly to destroy your health. He knows what you can go through. अगर तुम्हारा पैर शैतान ने तोड़ दिया, उसे मालूम है ये पैर
अगर सही रहेगा तो खुदा की खिदमत करेगा। If your leg is broken, he knows that if it is fine, how far you can reach. खुदावन का शुक्र करिए। Thank God. अगर पैरों में स्क्रू पड़ गए हैं, हड्डियां टूट गई हैं, तो आप लंगड़ा के उसकी खिदमत करिए, पर उसकी खिदमत को करते If रहिएगा। there are screws in your feet, just you walk like this, but you still serve God. खुदावन आपको आज एक बात बोलना मांगता है। God wants to tell you today, तुम्हें शैतान धीमा कर सकता है, the devil can slow you down, पर तुम्हें रोक नहीं सकता। but he cannot stop you. तुम्हें रोक नहीं सकता He है। cannot stop you. जितना बड़ा अटैक है उतनी बड़ी अनॉइंटिंग है। The greater the anointing, the greater the Come on, attack would be. जितना बड़ा अटैक है उतनी बड़ी अनॉइंटिंग The है। greater the attack, the greater the anointing is. जो लोगों के पास कुछ नहीं होता है, शैतान उनको अटैक नहीं करता If you है। don't have anything, the devil doesn't attack them. अगर तुम्हारा फाइनेंस अटैक हुआ है तो खुदावन तुम्हारे साथ है। If your finances has been attacked, the Lord is with you. तुम्हारी अनॉइंटिंग बड़ी है। Your anointing is big. अगर तुम्हारे घर पे भी अटैक हुआ है फाइनेंस के साथ साथ, तो तुम्हारा अनॉइंटिंग बड़ी है। If your house has been attacked with your finances, your anointing is big. शैतान ने सोचा The devil thought जो कुछ अय्यूब का है वो सब अनॉइंटेड है, that everything that Job has been तो anointed. उसने सोचा कि पहले इसकी सारी चीजों को खत्म कर दो। So he thought to take away all things from him. उसने सोचा उसकी अनॉइंटिंग घोड़ों, बैल, बकरियों पे निर्भर करती है, He thought that his anointing depends upon the horses, sheep and everything. तो उनको मार दिया उसने। So he killed them all. उसने सोचा कि ये सब मर गए तो अब अनॉइंटिंग खत्म हो जाएगी। He thought that these are killed, then the anointing will be शैतान over. बेवकूफ है। The devil is a fool. शैतान को नहीं मालूम है He doesn't know अभिषेक मेरे पैसों से नहीं आता है। the anointing I have is not because of money. शायद मेरे पास अनॉइंटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बड़ी कार में चलता हूँ। I don't have anointing because I walk in a big car. मेरे पास अनॉइंटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सूट में रहता हूँ। I don't have anointing because I wear suit. मेरे पास अनॉइंटिंग इसलिए है क्योंकि मेरा दिल मेरे खुदा से मिला हुआ है। The anointing I have is because my heart is with God. और शैतान ने सोचा इसकी अनॉइंटिंग अगर कम करनी है तो पहले इसके गाय, बैल, बकरियों को मार के खत्म कर दो। And the devil thought that if I want to stop his anointing, I may kill everything that he has. शैतान ने सोचा कि इसके सारे बच्चों को मार दो। The devil thought I will kill all his children. मे भी शायद ये पॉसिबल है कि शैतान को ऐसा लग रहा हो कि ये सब चीजें भी अनॉइंटेड है। Maybe the devil is thinking that these things are also anointed. हो सकता है ये सब मिलके अगर काम करने लगेंगे तो मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगा। That if these things will work together, then I would be तो finished. शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया। So the devil destroyed everything. शैतान ने उसके बच्चों को खत्म कर He दिया, killed his children. घर को खत्म कर He दिया, destroyed his house. गाय बैलों को खत्म कर He दिया, the sheep and फाइनेंसेस को खत्म कर his दिया। finances. और उसने ये सोचा ये सब खत्म हो जाएगा, अय्यूब खत्म हो जाएगा। Then he thought that if these things will be over, the Job will stop. अरे अय्यूब की जिंदगी इन सब चीजों से नहीं थी। Job was not dependent on all these things. अय्यूब की जिंदगी तो उसकी खुदा की दया की वजह से थी। He was dependent on God's grace. उसकी करुणा सदा की है, That his mercies are new every morning. और उसकी करुणा नहीं है। Every morning his mercies are new. शैतान ने रोका नहीं अपने आप को। The devil didn't stop. उसने बोला कि नहीं, खाल के बदले खाल, मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। And he said that no, I would still do further things. 5वीं आयत देखिएगा दूसरे अध्याय की। 5th verse. सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों को, खुदा से कह रहा है, केवल अपना हाथ बढ़ा के उसकी हड्डी और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। But put forth thine hand now and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। And the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand, but save his life. अगर आपका खाली प्राण बचा है, If only your life has been saved, और सब खत्म हो गया, and rest everything is destroyed, खुदावंद का शुक्र करिए, still thank God वो आखिरी सांस से, that till last breath, वो उस आखिरी सांस से आपको उठा के खड़ा करने पे। that from your last breath he will raise you up. Come on, 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 come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Man, hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Yes. जिसके पास कुप्पी में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा बचा है, उसी कुप्पी के छोड़े से तेल और आटे से खुदा बढ़ाने पे है। The widow who had a little oil and wheat, the Lord raised that thing and lifted her up. तुम्हारे उस छोटे से बैंक बैलेंस से खुदा उठाने पे है। From your little bank balance, the Lord will lift you up. अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और आप कह रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं बचा है, And if you're sitting here and you're saying that I don't have anything, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, I don't have anything now. अय्यूब के पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ सांसें बची थी। Job also did not have anything, only his breath. और वो सांसों के लिए उसकी पत्नी कहती थी, इसकी सांसों से दुर्गंध आती है। And for that breath also his wife would say that the bad smell comes from his खाली mouth. सांस बची है और वो भी अच्छी नहीं है। Only the breath are left and that is also पर not मैं good. खुदा का शुक्र करता But I हूँ, thank God वो अनुग्रह करने वाला खुदा है। that He is a gracious Father. वो अनुग्रह करने वाला खुदा है। He is a gracious God. वो उस
बदबूदार सांस से जो सिर्फ बची है, दोबारा उठा के पूरे अय्यूब को खड़ा करना जानता The है। breath that is stinking, he would raise him up from that, even that stinking जोर breath. से इस जगह पे बोले वफादार। Shout, Wafadar, कम ऑन, वफादार। Wafadar. अगर सांसें बची हैं तो वो है वफादार। If your breath are left, he's faithful. अगर थोड़ा सा पैसा बचा है तो वो है वफादार। If your money is left, then he's faithful. अगर तुम्हारे पास थोड़े से एवेन्यूज बस बचे हैं तो वो है वफादार। If you have little in your with you left with you, then he's faithful. वो वफादार है। He's faithful. 7वीं आयत। 7th verse. तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से लेके सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप ना किया। And the Lord said unto Satan, Behold, he is thine hand, but save his life. So went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. And he took him a potsherd to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. जब शैतान ने सोचा When the devil thought कि अब तो इसकी मैंने सेहत भी ले ली, that now I have taken his health, तो उसने सोचा मैं जीत गया। then he thought that I have won. सुनिएगा मेरी बात, Listen to me. वो घर ले सकता है, He can take your house. वो बच्चे ले सकता He है, can take your kids. वो आपकी पैसे और फाइनेंसेस को ले सकता He है, can take your finances. वो आपकी सांसों को ले सकता He है, can take your breath. पर वो आपके दिल में भरी शुक्रगुजारी को कभी नहीं ले सकता। But he cannot take the thankfulness in your Come heart. on, वो and आपके never. दिल के अंदर की शुक्रगुजारी को नहीं ले सकता But he है। cannot take the thankfulness in your और heart. जिसके अंदर ये शुक्रगुजारी इस हद तक बची रह गई, And those who have this thankfulness before God, वो उस शुक्रगुजारी से, वो मेरा खुदा उस शुक्रगुजारी वाले दिल से जो निकालेगा, वो इतना बड़ा होएगा कि दुनिया देखेगी। and the world will see that will come from that thankful heart. क्या बचा था अय्यूब के पास? What did Job क्या have left? बच्चे बचे? Were the children? ना ना ना, No, no, no. पर उसे मालूम था वो वफादार है। But he knew God is faithful. क्या पैसे बचे? Did he left with money? ना, पैसे नहीं बचे, No. पर अय्यूब को मालूम था वो वफादार है। But he knew God is faithful. क्या उसकी पत्नी की उसके लिए मोहब्बत बची? The love for the wife was left for him. क्या उसकी पत्नी का was there a love in his wife's heart left for Job? No, it was not left. अय्यूब की पत्नी के दिल में अपने पति के लिए भी वफादारी नहीं बची, पर परमेश्वर वफादार है। अय्यूब को ये वाली बात मालूम थी, And then Job knew that God is faithful. उसको ये बात मालूम थी, He knew this. उसके दिल में ये बात मालूम थी वो वफादार है। In his heart, he knew that God is faithful. आपको मालूम होना चाहिए आपका खुदा वफादार है। You need to know that God is faithful. आपका मुंह इस बात की चर्चा करे कि वो वफादार है। Your lips should say this, that your God is faithful. मुश्किल होता है कि जब सब खत्म हो जाए आप यिर्मयाह की तरह बातें करें, आप अय्यूब की तरह बातें It करें, is hard to speak like Jeremiah and Job when everything is over. पर मैं आपको बताना मांगता हूं उसकी वफादारी की बातें करिए। But I want to tell you that speak about God's लोग faithfulness. आपको पागल कहेंगे, पर आप पागल ही लगिए, पर वफादारी की बातें करिए। People may say you mad, look like a mad, but still speak about his faithfulness. पौलुस और सिलास की तरह बन जाइए। Be like Paul and Silas. पीठ से खून निकल रहा है, It's bleeding from their behind. पैरों को काट में ठोक दिया गया है, And their feet have been chained with shackles. हाथ में चेनें पड़ी हुई हैं, Their hands are bound by chains. परेशानी के बीच में, And दिक्कत के बीच में, खून निकलने के बीच में वो रात में परमेश्वर की वफादारी के गीत गा रहे हैं। And in the midst of trouble, in the midnight, they are worshiping God. कैसे बोल सकते हैं वफादारी के गीत गा रहे हैं? How can we say that they are singing faithfulness? प्रेज का मतलब क्या होता है? What do you mean by praise? They were praising God. वो परमेश्वर की वो स्तुति कर रहे परमेश्वर थे. की स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे। उसे मालूम था कि यहोवा वफादार है। They knew that God is faithful. आज मैं आपको, ये मेरा आखिरी पॉइंट होगा, इसके बाद हम लोग दुआ करेंगे This is my last point, and then we will pray कि खुदा वफादार रहता that है। God is faithful. आपकी वफादारी एक ऐसा बीज है
जिस पे से खुदावन दोबारा पवित्र आत्मा की बारिश करके वो सब उगा सकता है जो चला गया है। Your faithfulness is like a seed upon which the Lord will rain upon His Holy Spirit, through His Holy Spirit, and everything will grow again. आपकी धन्यवादिता Your thankfulness वो बीज है is like a seed जिससे खुदावन सब कुछ दोबारा उगा सकता है। that God can raise everything from it. शैतान बस ये चाहता है कि आप किसी तरीके से कड़वे हो जाएं और परमेश्वर की निंदा करें। The devil wants you to be bitter and curse God. ये सारे इजरायली कड़वे हो गए थे All these Israelites became bitter क्योंकि ये बंधुआई में चले गए थे, because they went into captivity. परेशानी में चले गए They थे। were into troubles. पर यहोवा याद दिला रहा था, But the Lord was reminding them मेरी करुणा नहीं है, that my mercies are new every मेरी morning. करुणा नहीं है, My mercies are new. मेरी करुणा नहीं है। My mercies are new. आज अय्यूब याद दिला रहा है मेरी करुणा नहीं है। Today Job is telling that his mercies are new. नई सुबह आएगी A new morning will come और नई करुणा आएगी। and a new mercy will come. उसकी करुणा नहीं है, His mercies are new. खुदावंत के लोगों उसकी करुणा नहीं है। People of God, His mercies are new. क्या देखना मांगेंगे कि क्या हुआ? Do you want to see what happened next? परमेश्वर ने कैसे उसकी धन्यवादिता रूपी बीज को लेके उससे एक ऐसा पेड़ उगाया कि जो कुछ अय्यूब का गया था सब वापस आ गया। How God took His thankfulness, seed of thankfulness, and God restored everything in double. आइए पढ़ेंगे। Let's read. और आप अगर एक्साइटेड होने लगे तालियां बजाइएगा, सीटियां बजाइएगा, गाइएगा, चेयर पे खड़े हो जाइएगा, नाच लीजिएगा, सर किसी का ना फोड़िएगा, जो करना मांगे वो करिएगा, because this is going to be exciting. And when we read this, do everything except breaking someone's head, and let's be excited for this. Amen, hallelujah. Amen. Amen. Come on, Hallelujah. जब आप इसको पढ़िएगा तो अपनी पिक्चर इसमें देखिएगा। And when we will read this, look at yourself in this picture. Amen. Amen. अपने आप को इसमें देखिएगा। Look yourself in this. सोच के देखिए शैतान सब ले गया है। Just imagine the devil has taken everything. घर ले गया है, बाहर ले गया है, बच्चे ले गया है, पत्नी नफरत करने लगी, सब कुछ खत्म हो गया है। Your house, your kids, and your wife is hating you. Everything is over now. पर खुदावन ने इसकी धन्यवादिता को देखा है, But God saw his thankfulness. क्योंकि अय्यूब के मन में सिर्फ एक बात थी, खुदावन वफादार है। Because Job knew that God is faithful. और खुदावन ने उस दिल से जो वफादारी से भरा हुआ था खुदा के लिए, खुदावन ने उस दिल को लिया और इसे ऐसी बरकत दी कि खुदावन ने अय्यूब को उठा के खड़ा किया। And God saw the heart that was filled with thankfulness, and God raised Job again. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? सुनिएगा, Listen to me. लिखा हुआ है, It's written. 42nd chapter 11 से 17 पढ़ूंगा। Job 42:11 through 17. तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर, सुनिएगा, पहले तो सब छोड़ गए थे पर ये वफादार बना रहा खुदा के साथ। इसे मालूम था खुदा वफादार है, जितने छोड़ के जाते हैं वो सब एक दिन खुदाबंद वापस लेके आता Those who है। will leave you, God will bring them once again. और लिखा हुआ है कलाम के अंदर, वो सब आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्तियां यहोवा ने उस पर डाली, जितनी विपत्तियां यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का, माय गुडनेस, और सोने की एक एक बाली दी। Then came there unto him all his brethren and all his sisters and all they that had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in his house, and they bemoaned him and comforted him over all the evil that the Lord had brought upon him. Every man also gave him a piece of money, and every one an earring of gold. कंफर्ट आने लगा वापस। The comfort is coming again. डिस्कम्फर्ट था, कंफर्ट आने लगा There was वापस। discomfort, but comfort is coming again. लोग आके तरस की बातें कर रहे हैं, Now people are giving comfort. दया की बातें कर रहे They हैं, are speaking about खुशी की mercy. बातें कर रहे They're हैं। speaking about God's goodness. तुम्हारे भी लिए तरस आएगा, दया आएगी और अनुग्रह आएगा खुदावंत का। For you also the mercy will come and the glad news will come. सिक्के आने लगे, The money will come. तुम्हारे भी नोट आने लगेंगे, Your also money will come. सोने की बालियां आने लगी। Gold earrings will come. भाई साहब लोग उतार के ले जाते हैं, यहाँ पर उतार के दे के जा रहे हैं। कमान, And people will bring their gold earrings to you. अगर ये याद रखोगे वो वफादार If you है know that He is तो वो faithful, अपनी वफादारी दिखाएगा then He जरूर। will show His faithfulness वो to अपनी you. वफादारी He दिखाएगा will show His जरूर। faithfulness to you. वफादारी दिखा रहा है खुदा, He's showing His faithfulness. खुदावंत दिखा रहा है। He's showing His तुझे faithfulness. सब छोड़ के चले गए थे, They all left you, सब आ रहे हैं वापस, देख but बेटा, now they are all returning to you. सब गंदी गंदी बातें बोल रहे They were थे, speaking against you, सब अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं बेटा, but now they are speaking good for you. तेरा सब कुछ ले गए They थे, took everything from you. ले अब वो आके तुझे दे रहे हैं। Now they are restoring everything. कमान, कितने लोगों को समझ में आ रहा है खुदावंत दया करने वाला खुदावंत है। How many of you understand that God is a faithful God and 12वीं आयत merciful God? पढ़िएगा। 12th verse. और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों को उसके अगले दिनों से अधिक आशीष दी। मेरे आने वाले दिन आशीषित होने वाले हैं। कमान, The coming days will be more blessed for me. कमान, मेरे आने वाले दिन आशीषित होने वाले The हैं। coming days will be more blessed for कमान, me. रिसीव करिए प्रॉफिट
prophetically कि आने Receive वाले it दिन, prophetically. come on, receive करिए, मेरे आने वाले दिन और बरकत से But भरे the होने coming वाले days हैं, will be more blessed for me. बहुत बरकत से भरे होने It वाले will be हैं। more blessed for me. और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, माय गुडनेस, आज तो जगह ही नहीं होगी बैंगलोर में इतना रखने के लिए। 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep Come on. and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. Come on, खुदावंद आपके लिए हजारों में बरकतों को देने God पे। will bless you in thousands today. Come on, believe it. Believe it. और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। And he also had 7 sons and 3 daughters. माय गुडनेस, ये वाली दुआ आदमियों के ऊपर नहीं करूंगा मैं, I won't pray this for men, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं but I want to tell you खुदावंद ने कैसे इसके जिस्म को खड़ा किया है how God raised his flesh जो खत्म हो चुका था। that was destroyed completely. कैसे इसकी पत्नी को दोबारा अच्छा किया है। How God made his wife ये good again. शादी खराब हो गई थी, His marriage was not good. जिनकी शादियां खराब हो रही हैं, All those were जब खुदावंद बरकत देने पे आएगा, when God will bless you in your marital खुदावंद life. तुम्हारी शादियों को बेहतर करेगा। Your marital life will be good again. बच्चों को दोबारा से खुदावंद ने दिया है। God will bless your children again. आगे पढ़िएगा Let's read further. उस 14वीं आयत से, इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम तो यमीमा, दूसरी का खिजिया और तीसरी का कैरन हपूक रखा, कुंठिया नहीं था। और उस सारे देश के में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अयूब की बेटियों के समान सुंदर हो, पर हमारे यहाँ वाला सुंदर है। और उसके पिता ने उसको उनके भाइयों के संग संपत्ति दी। And he called the name of the first Jemima, and the name of the second Kezia, and the name of the third Keren Hapuk. And in all the land were no women found so fair as the daughters of Job, but we have. And their father gave them inheritance among their brethren. And after this lived Job 140 years, and saw his sons and his sons, even 4 generations. आमेन। Amen. वो वफादार है, God is faithful. वो वफादार है। God is faithful. आपको और मुझे किसी चीज के लिए डरना नहीं है। We are not supposed to be afraid of anything. अगर शरीर में कमजोर है, बोलिए वो वफादार है। If you are feeling weak in your body, tell He is faithful. वो वफादार है। He is faithful. आपकी हीलिंग आ रही है। Your healing is coming. कम ऑन, अगर आपकी जॉब्स चली गई हैं, वो वफादार है। If your jobs are taken away, He is faithful. वो वफादार है। He is faithful. उसकी वफादारी को याद रखिए। Remember His faithfulness. ये बहुत पावरफुल चैप्टर है This is a very powerful और chapter. मैं चाहूंगा ये चैप्टर आप लोग मेरे साथ पढ़ें। And I want you to read with me this chapter. ये उसकी वफादारी के लिए है। This is because of His faithfulness. अगर आप भूल गए हैं If you have forgotten कि वो कौन है, that who is He, तो मैं आज आपको याद दिलाना मांगता I हूँ want to remind you today. वो कौन है। Who is He? मैं चाहूंगा हर एक जन खड़ा हो जाए I want every one of you to stand up. और मैं चाहूंगा कि आज आपको याद दिलाऊं वो आपका कौन है। And I want to remind you today who is He for you. वो वफादार है, He is faithful. वो वफादार है, He is faithful. वो वफादार है, He is faithful. वो झूठ नहीं बोलता है। He doesn't say lie. मेरे साथ निकालिए Take, भजन संहिता 23 let's take Psalm chapter 23. निकालिए। Let's check out. देखिए ये कौन है, Let's see who is He. ये वफादार कौन है। He who is this faithful one? ये वफादार है He is faithful. यहोवा He is our Jehovah. मेरा The चरवाहा, Lord is my shepherd. मुझे घटी ना हो। I shall not want. Keep moving. ये वफादार है, He is faithful. वो मेरे जी में जी ले आता है। He maketh me to lie down in green pastures. धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. वो वफादार है। He is faithful. चाहे मैं, वो वफादार है ना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, read it, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, तराई से भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, I will fear no evil, क्योंकि तू मेरे साथ रहता for Thou art with me. है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से Thy rod and Thy staff, मुझे शांति मिलती है। they comfort me. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. तूने मेरे सिर पर तेल मला है। Thou anointest my head with oil.
मेरा कटोरा उमड़ रहा है। My cup runneth over. Come on. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen.